हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर से, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिएगा क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए देखिएगा क्वेश्चन। कह रहा नेम ऑफ द रिएजेंट यूज इन फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहा इसमें बताते हैं कि इस रिएक्शन में कौन कौन से रिएजेंट इस्तेमाल हुए, कौन से रिएजेंट इस्तेमाल हुए इस रिएक्शन में, यही आपको बताने हैं। चलिएगा देखते हैं। पहला क्या है? पहला है फिनॉल टू बेंजोक्विनोन। फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है। एक एक नंबर में यह क्वेश्चन पूछता है, 3 नंबर की यह क्वेश्चन है। हाँ, कह रहा एनिसॉल से पैरा ब्रोमो एनिसॉल, एनिसॉल से पैरा ब्रोमो एनिसॉल। फिर कह रहा तीसरा क्वेश्चन है फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। कह रहा इसमें आपको बताने हैं कि कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होके यह हुआ। तो चलिएगा हम रिएजेंट के साथ साथ रिएक्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता कभी आज रिएजेंट पूछ रहा है, यही रिएक्शन में पूछ ले। तो चलिएगा रिएक्शन को भी देखेंगे विथ रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। चलिएगा पहला है, हम लोग देखेंगे ए वाला, ए का सॉल्यूशन फिनॉल टू बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन में जा रहा है तो फिनॉल का देखिएगा, ये आपका फिनॉल है। एक मिनट, इसको हम ऐसे बना दें। ये आपका फिनॉल है। अब देखिए, जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो याद रखिएगा, अब यही रिएजेंट है कि इसी का इस्तेमाल करके N2Cr2O7 या आप ऑक्सीडेशन करा सकते हैं KMNO4। इन दोनों की प्रेजेंस में आप जब रिएक्शन कराएंगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यह कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोक्विनोन में, यह कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोक्विनोन में। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में जो पूछा है वह याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा रिएजेंट आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपने क्या इस्तेमाल किया, सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट। याद रखिएगा इसका क्या नाम है, इसका लिख लीजिएगा नाम, सोडियम डाइक्रोमेट आर। इसका क्या नाम है भाई, इसका नाम है पोटेशियम, यहां पे लिख रहा हूं, रुकिएगा, इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया, दो रिएजेंट का इस्तेमाल किया गया। इसमें से आप कोई भी रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे तो यह ऑक्सीडेशन ही कराएगा, यह इनका ऑक्सीडेशन ही कराएगा। कोई भी रिएजेंट का आप इस्तेमाल करोगे तो यह क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। तो देखिए क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। इसको मैं यहां बना दे रहा हूं, देख लीजिए कि क्या बनाएगा, बेंजोक्विनोन बनाएगा, जिसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यह बना देगा बेंजोक्विनोन। चलिएगा नोट करिए इसको जल्दी। ठीक है, नोट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अब मैं इसको इरेज करूंगा, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसी में दूसरा क्वेश्चन है। क्या है भाई, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एनिसॉल टू पैराब्रोमो एनिसॉल। इसमें कौन सा रिएजेंट लगेगा भाई, पैराब्रोमो एनिसॉल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट लगेगा। तो एनिसॉल बी का हम लोग देखेंगे, बी का आंसर। तो एनिसॉल का फार्मूला है
लिख लीजिए भाई, ओ ये एनिसॉल। अब कह रहा है कि इसको हमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, पैरा ब्रोमो एनिसॉल में। तो ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा है पैरा ब्रोमो एनिसॉल। ये आपका है क्या, पैरा ब्रोमो एनिसॉल है। अब देखिएगा इसमें कौन सा रिएजेंट आप इस्तेमाल करोगे, इसमें कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करोगे, यही क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस तरह का रिएजेंट आप इस्तेमाल करोगे एनिसॉल से पैरा ब्रोमो एनिसॉल में कन्वर्ट करने के लिए। तो रिएजेंट का नाम क्या होगा भाई, तो रिएजेंट होगा, आप इस्तेमाल करोगे Br2 इन CH2। CH2 एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, CH2 एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, तो Br2 इन CH2 हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा हाँ, यह आपका रिएजेंट होगा, ठीक है, ये आपका क्या है, रिएजेंट है। इसकी जगह पे हम लोग इसकी जगह पे हम लोग CCl4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जगह पे CCl4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका बी हो गया। चलिएगा आपका सी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सी को करेंगे। तो सी देखिएगा, सी है, यहां पे मैं कर रहा हूं, सी क्या है, फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। कह रहा है फिनॉल से हमें किसमें कन्वर्ट करना है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल में कन्वर्ट करना है। तो फिनॉल है हमारा, या फिनॉल, अब फिनॉल से आपको कन्वर्जन करना है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल में, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल में कन्वर्ट करना है। तो आप फार्मूला लिखिएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का। तो ये आपका है 2, 4 और 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। अब इसमें पता करना है हमें कि हमने कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल किया है, हमने कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल किया है कि यह फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल में कन्वर्ट हो गया है। तो चलिए रिएजेंट बता दीजिए जल्दी से, तो कमेंट करके बताइए कौन सा रिएजेंट आपने इस्तेमाल किया होगा, बताइए। चलिए मैं बता दे रहा हूं, देखिए कौन सा, आप यहां पे ले लेंगे एक्वस Br2, सीधा सा इसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या कहते हैं, ब्रोमीन वाटर। तो यहां लिख लीजिए ब्रोमीन वाटर। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल करते हैं, तब यह किसमें कन्वर्ट होता है, यह इसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, नोट डाउन करिए, नोट करिए जल्दी से। चलिए नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट करना है इस रिएक्शन को, इजी है, कुछ है नहीं इस रिएक्शन में, कंप्लीट कर दीजिए। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। देखिएगा हमें याद होना चाहिए कि जब भी हम कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, तो हमारा क्या हो जाता है, डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है, यानी कि यहां से डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब कि यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है, निकल जाता है। कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो भी कहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख दूं। चलिए मैं लिख के बता रहा हूं आपको कि ये हाइड्रोजन निकलेंगे कैसे। इसको मैं लिख दूं कि भैया एक H यहां पे आ गया और ये है H यहां पे आ गया।
अब यह दोनों H देखिए इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यह दोनों H क्या होते हैं, निकल जाएंगे और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और किस में कन्वर्ट हो जाएगा यह रिएक्शन, यह कन्वर्ट हो जाएगा CH3C। देखिएगा एक H इनका खुद का है और एक डबल बॉन्ड बना लेगा तो यह बन जाएगा एल्डिहाइड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो याद रखना है आपको कि जब भी कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर पे एथेनॉल को हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो यह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखिएगा एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे को करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि यह आपका एक कंपाउंड है, एक तरह का एल्डिहाइड है, हाँ एल्डिहाइड है, IUPAC आप लिख लीजिएगा, और आपके पास यह एक कंपाउंड है। कर इन दोनों से रिएक्शन कराने पे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड इसका फिर हम लोग क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, चलिएगा इसको देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यहां पे आपके पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यह क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद रखना है आपको, RMGX की तरह दिख रहा है ना, रिएजेंट है। देखिएगा यह कैसा दिख रहा है, RMGX की तरह दिख रहा है। देख लीजिए ध्यान से, RMGX की तरह दिख रहा है। यह एक तरह का क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग इस एल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, तो देखिए क्या बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या बनेगा। याद रखना है आपको कि यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहां मैं लिख दे रहा हूं छोटा सा, यह क्या है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम लोग इस एल्डिहाइड के साथ कराएंगे। IUPAC नाम लिख के आप कमेंट में बताइएगा कि क्या इसका IUPAC नेम है, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं। चलिए IUPAC नाम लिख के बता दीजिएगा कि इसका क्या IUPAC नेम है। ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यह क्या है आपका, मेटल, मैग्नीशियम मेटल है। इस पे चार्ज आते हैं पॉजिटिव के, और इसके जस्ट अपोजिट यहां और यहां क्या आ जाएंगे भाई, निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब एक पॉइंट आ जाइए यहां देखिए, अब एक पॉइंट देखिए कि यहां पे यह क्या है, एल्डिहाइड है। यह क्या है, एल्डिहाइड है, हाँ। और यह एल्डिहाइड में यह जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इस पे आ जाएगा डेल माइनस का चार्ज और इस पे आ जाएगा डेल प्लस का चार्ज, यानी कि पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिएगा यह पार्शियल पॉजिटिव यानी कि पार्शियल पॉजिटिव पे कौन आके अटैक करेगा, यह पूरा ग्रुप, पूरा यह ग्रुप फिनाइल पूरा का पूरा यह आके अटैक करेगा। तो अटैक कराइए भाई, यह आएगा यहां से, यह ब्रेक करेगा यहां से और आके अटैक करेगा यहां पे, और जब यह यहां अटैक करेगा तो यह बॉन्ड कहां जाएगा, यह, और पूरा MgBr इसके साथ जुड़ जाएगा। तो चलिए देखिए क्या बनेगा, क्या बनेगा। तो यहां मैं बना दे रहा हूं इसका, आगे देखिएगा क्या बनेगा। तो बनेगा CH3, थोड़ा सा इधर, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3 और फिर बनेगा CH2, यहां पे जुड़ेगा OMgBr, OMgBr यहां पे जुड़ जाएगा, और एक यह चिन्ह का खुद का है और पूरा यह ग्रुप कहां जुड़ जाएगा, यहां। देखिए यह बन गया। अब आगे फिर से कह रहा है कि भाई यह जुड़ने के बाद फिर से कह रहा है कि इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे।
H2O प्लस H की प्रेजेंस में, H2O H की प्रेजेंस में इसका हम लोग क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे जब, तो देखिए क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या होगा, ये आपका वाटर है, वाटर में क्या पाया जाता है, H प्लस और OH माइनस, यही तो होगा दो पार्ट, H प्लस और OH माइनस। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो देखिए OH कहाँ जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ, और H कहाँ जुड़ेगा, निगेटिव के साथ। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए H और OH, तो यह बॉन्ड बन जाएगा, यह बॉन्ड बनेगा। क्या बन जाएगा तब, अब देखिएगा क्या बन जाएगा, एक मिनट सब मिक्स हो रहा है। चलिए क्या बन जाएगा, H यहां जुड़ेगा और OH यहां जुड़ जाएगा। तो देखिए यह बनेगा। हाँ, अब यहां से देखिए क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो CH3 CH CH3 और C, अब यहां ऊपर क्या जाएगा भाई, OH H, ये आपका हो जाएगा फिनाइल ग्रुप। तो यह आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसका भी IUPAC आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, IUPAC नेम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यह आपका प्रोडक्ट बनेगा। चलिएगा नोट करिएगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेनोन टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। कह रहा हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरीड आउट, यह कन्वर्जन कैसे होगा। तो कह रहा प्रोपेनोन टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, इसमें कन्वर्ट करना है। प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, इसमें कन्वर्ट करना है। फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, इसमें कन्वर्ट करना है। तो चलिए कन्वर्जन देखते हैं भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन पहले का क्या कह रहा, प्रोपेनोन टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेनोन फार्मूला लिखिएगा प्रोपेनोन का, चलिए पहले लिख लीजिए, प्रोपेनोन टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, इसमें कन्वर्ट करना है। चलिए करके दिखाइए तो जल्दी से, तो करते हैं इसको। क्या बनेगा, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यह है आपका प्रोपेनोन। इसको कन्वर्ट करना है इसमें, इसको कन्वर्ट करना है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल है। इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दें, इसका रिएक्शन हम करा दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, CH3 MgBr। अभी जस्ट हमने कराया इस तरह का रिएक्शन, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कराया है। ये आपका क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब कह रहा है इसके साथ इसका रिएक्शन करा दीजिए, इसके साथ इसका रिएक्शन करा दीजिए और देखिए क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस लगाएंगे और देखिए क्या बनेगा। चलिए फटाफट करिएगा क्या बनेगा। तो अब सेम कंडीशन, यहां पे क्या है पॉजिटिव, यहां पे क्या है निगेटिव। अब यह निगेटिव वाला क्या होगा, देखिए भाई ये मेटल है तो इस पे पॉजिटिव, सी बात है आने,
इसी के कंपेयर में यहाँ निगेटिव आ जाएंगे। अब कह रहा है कि यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो इस पे आ जाएगा डेल निगेटिव, इस पे आ जाएगा डेल निगेटिव और इस पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव। यह वर्क करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, यह वर्क करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो यह कहां अटैक करेगा, यहां, और यहां अटैक करके इसको इधर भेजेगा और यह टोटल यहां जुड़ जाएगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो कराइएगा। CH3 C और यहां जुड़ जाएगा CH3 O MgBr और CH3। चलिएगा नेक्स्ट इसका हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, H2O और H+, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। H2O और H+ में इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। यहां से सेम कंडीशन, यह बॉन्ड टूटेगा, H कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, और OH कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, बन क्या जाएगा, तो बनेगा CH3 और यहां पे बन जाएगा CH3 OH CH3 और प्लस MgOH Br, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, नोट डाउन करिए, इसको नोट करिए जल्दी। ठीक है, हो गया होगा नोट डाउन। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हम यहीं रेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें क्या कह रहा है, कह रहा प्रोपीन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्रोपेन 1 ऑल, 2 बनाना होता तो आसान हो जाता, 1 ऑल बनाना है भाई, 1 ऑल बनाना है, तो चलिए बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा ये। प्रोपीन, प्रोपीन का फार्मूला क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका है प्रोपीन। अब कह रहा है इसका हम लोग हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करा देते हैं, इसमें क्या लगेगा, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में होता है BH3 का रिएक्शन कराते हैं, एक बार BH3 का रिएक्शन कराते हैं, और दूसरी बार हम लोग क्या करा देते हैं, दूसरी बार रिएक्शन कराते हैं H2O2 का। तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको आगे कंटिन्यू भी करके कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसको करते हैं कि यह कैसे होगा, ये कैसे होगा, हमें इससे इसमें कैसे कन्वर्ट होगा। पहला यह कर देंगे और दूसरा मैं यही लिख दे रहा हूं, H2O2 के साथ रिएक्शन करा देंगे, H2O2 के साथ रिएक्शन करा देंगे, और यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेन CH3 और CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यह कैसे हुआ है इसको भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, इसके मैकेनिज्म को भी यहीं पे देख लेते हैं, इसके मैकेनिज्म को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं कि यह कैसे हुआ है। ठीक है, ये कैसे हुआ है यहीं पे देखते हैं कि यह यहां से कैसे हुआ। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, यहीं पे लिख लीजिएगा, ब्रैकेट में यहीं पे लिख दे रहा हूं। यह रिएक्शन कैसा है, कौन सा है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाँ, इसी को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। डायरेक्ट एडिशन एक होता है, एक होता है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है। तो यहां पे हम लोग इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर किए हैं, यहां पे कैसा होगा, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होगा। डायरेक्ट हम लोग वाटर को जोड़ के बना भी सकते थे, हाँ, मार्गोनी का रूल, एंटी मार्गोनी का, लेकिन यहां पे हम लोग कैसे कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। तो चलिएगा इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट हम लोग कैसे यहां पे ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास क्या है,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और एक हमारे पास क्या है, ये BH3 है, BH3 है। बोरान जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी एलिमेंट है, याद रखिएगा कि इसको हमेशा भूख होती है इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ पे क्या है BH3 है। चलिएगा, इसको हमेशा क्या होती है, भूख होती है इलेक्ट्रॉनों की। तो बोरान के पास क्या होता है, एक p ऑर्बिटल वैकेंट होता है। 3 हाइड्रोजन, देखिए 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, बट इसके पास एक p ऑर्बिटल क्या है, खाली है, एक p ऑर्बिटल खाली है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक p ऑर्बिटल इसका खाली है। देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे इसके पास एक p ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है। कैसे पता, चलिए दिखा देते हैं। यहाँ पे बोरान एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, 1s2 2s2 एंड 2p1। देखिएगा ये है आपका ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करिए, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे क्या है, यह टोटल इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब देखिएगा, अब कह रहे हैं जब यह एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ना, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से कहां चला जाएगा, p ऑर्बिटल में। एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाने के बाद भी क्या हुआ, एक ऑर्बिटल इसका वैकेंट बच गया। एक इलेक्ट्रॉन कहां, p ऑर्बिटल में जाने के बाद भी इसका एक ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट बचा हुआ है। यह ऑर्बिटल वैकेंट बचा हुआ है और यह 3 हाइड्रोजन के बॉन्डिंग करने के साथ साथ इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह भिखारी है। इसको इलेक्ट्रॉन की भूख होती है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इसको एक नाम से और जानते हैं, लुईस एसिड, लुईस एसिड। तो चलिएगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा, यह पाई बॉन्ड, यह जो पाई बॉन्ड है यह कहां आएगा, इसके साथ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहां से रिलीज करेगा। और यह हाइड्रोजन साथ साथ इसके जुड़ने के साथ साथ यह हाइड्रोजन कहां आएगा, यह हाइड्रोजन आएगा यहां से टोटली निकल के कहां, यहां जुड़ जाएगा, साथ साथ इसके हाइड्रोजन भी आके यहां पे जुड़ेगा। तो देखिए बनेगा क्या, बनेगा यहां पे CH3 CH। अब देखिएगा एक हाइड्रोजन और आके जुड़ा है, यहां से पूरा ये इलेक्ट्रॉन लेके एक हाइड्रोजन आके जुड़ा है, तो यह बन गया CH2 और CH2। अब ब्रोमीन इसके साथ जुड़ गया भाई, ब्रोमीन इसके साथ जुड़ गया, यहां पे ब्रोमीन क्या हुआ, इसके साथ जुड़ गया। अब देखिएगा अभी भी क्या है भाई, अभी भी देखिए कि ब्रोमीन का भूख शांत नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यह हाइड्रोजन जैसे ही इसके साथ बॉन्ड बना रहा है यह, वैसे ही इसके साथ हाइड्रोजन निकल गया। अभी भी इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगेन ये रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ, इसी कंपाउंड के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। अब सेम कंडीशन वही फॉलो होगा कि भैया ये क्या करेंगे, अपने पाई इलेक्ट्रॉन किनको देंगे, इनको देंगे, और यहां से डायरेक्ट एक हाइड्रोजन निकलेगा और वह हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, वह हाइड्रोजन जाएगा इसके साथ, साथी में निकल के। चलिएगा देखिए अब क्या बनेगा, अब बन जाएगा, यहां पे मैं बना रहा हूं, यहां पे बनेगा नहीं, चलिए यहां पे देखते हैं क्या बनेगा। बन जाएगा आपका CH3 CH2। अब देखिए ये 2 बार जुड़ चुके हैं ना, तो इसको 2 टाइम्स मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं कि CH2 और इसको मैं कह दूं 2 टाइम्स B, और एक हाइड्रोजन अभी भी इनके साथ, एक हाइड्रोजन अभी भी यहां पे है, एक हाइड्रोजन अभी भी है, फिर भी इनकी भूख शांत नहीं हुई है अभी भाई, अभी इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इनके पास अभी भी p वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अगेन ये रिएक्शन करेगा, एक बार फिर से यह रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन किसके साथ करेगा भाई, तो देखिएगा फिर से हम लोग यहाँ पे प्रोपीन लेंगे, फिर से प्रोपीन लेंगे, तो रिएक्शन कराइए प्रोपीन के साथ फिर से CH यहां पे करा दे रहा हूं, देखिएगा अगेन ये रिएक्शन करेगा,
तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH। सेम कंडीशन आएगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये हाइड्रोजन टोटली निकल के कहाँ जाएगा, इनके साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन भी इनके साथ चला जाएगा। तो बनेगा क्या, ये 3 टाइम्स इसके साथ जुड़ जाएंगे, यहाँ पे लगा लीजिएगा ऐसे, देखिएगा ये 3 टाइम्स जुड़ जाएंगे, CH3 CH2 और CH2 का होल थ्राइस B, 3 बार ये बोरान के साथ जुड़ गए। अब कह रहा है, अब फिर से ये जब 3 बार जुड़ गए, या थोड़ा सा नीचे करिए, ये जब 3 बार क्या हुए, जुड़ गए, तो अब देखिएगा जब ये 3 टाइम्स इसके साथ जुड़ गए, तो फिर इसका हम लोग क्या कराएंगे, फिर इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे पराक्साइड के साथ, हाइड्रोजन पराक्साइड के साथ। 3 मोल हाइड्रोजन पराक्साइड लेंगे, तो हाइड्रोजन पराक्साइड देखिएगा, हाइड्रोजन पराक्साइड हम लोग 3 मोल लेंगे, तो यह कैसे, देखिए यहां पे है हमारे पास 3, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिएगा 3HOOH लिख सकते हैं ना, ये 3HOOH लिख सकते हैं। अब कह रहा है यह यहां पे बॉन्ड ब्रेक करेगा, यह यहां पे बॉन्ड ब्रेक करेगा, कैसे, यह भी और यह तीनों, और क्या बन जाएंगे, तो बन जाएगा आपका, यहां पे बन जाएगा, देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3 CH2 CH2OH, देखिए यह बन गया 3 मोल, और प्लस क्या बन रहा है, प्लस आपका बनेगा B और OH का होल थ्राइस, यह बन जाएगा, यह आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से कुछ इस तरह से गया हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, यहां से इस तरह गया हुआ। चलिए नेक्स्ट नोट करिएगा, चलिए नोट हो गया होगा, ठीक, नोट करिए, चलिएगा आगे। आगे देखिएगा, इसी में एक क्वेश्चन और है, ये तो इजी है, इसी में एक क्वेश्चन और है, ये तो बहुत इजी है, ये फिनॉल टू पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करना, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड में आप कन्वर्ट कर दीजिए, फिनॉल से पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे, फिनॉल लीजिए और फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन यहीं पे मैं कर दे रहा हूं, छोटा सा ध्यान से देखिएगा, चलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, फिर मैं करा रहा हूं इसको, चलिए देखते हैं, चलिए देखिएगा, रिएक्शन कराते हैं, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, थर्ड वाला करिएगा सॉल्यूशन, फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, इजी है, इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ठीक है, फिनॉल से पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करना, सीधा सीधा रिएक्शन कराइए, फिनॉल, फिनॉल है, अब कह रहा फिनॉल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करा दीजिए और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इजी है। यह पिक्रिक एसिड है, नोट डाउन कर लीजिए, नोट करिएगा, ठीक, नोट कर लीजिए, चलिए यह आपका पिक्रिक एसिड,
अब नोट हो गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन। व्हाट हैपन व्हेन, क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन व्हेन में कह रहा सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ अनहाइड्रस एसिड। अनहाइड्रस एसिड, सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ अनहाइड्रस एसिड, यह पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, तो अभी तो किया गया है इसका, क्यूनोन बना रहा था ना। चलिए हाँ, अभी किया गया है इसका, क्यूनोन बना रहा था, तो इसको कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, ये आपका HW है, ये हो जाएगा आपसे। चलिएगा एनिसॉल इज ट्रीटेड विथ फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, फिडलक्राफ्ट सॉरी एल्काइलेशन रिएक्शन है, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, इसको करिएगा। चलिएगा देखते हैं पहला वाला सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले का। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ CH3CO का होल ट्वाइस और फिर इसका H प्लस के साथ रिएक्शन, तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, तो बनाइए। ये है आपका सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला। चलिएगा इसका रिएक्शन करा दीजिए आप इसके साथ, इसको मैं ओपन करके लिख दे रहा हूं, इसके साथ कराइएगा। क्या नाम क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, यह इसके साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, तो क्या बनाएगा, फटाफट रिएक्शन करा दीजिए, इजी है, कुछ है नहीं। यह क्या होगा, यह यहां से रिएक्शन करेगा और जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, यह पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, हाँ यह पूरा का पूरा ब्रेक होगा, यह यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यह इनके साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, तो जोड़ दीजिए, और यह पूरा हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, इनके साथ, तो बनेगा यह, देखिएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाँ, और यहीं पे आपको क्या कराना है, H प्लस भी, यह प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट में बनेगा आपका O CO CH3, यह बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, प्लस प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा आपका CH3 एस्टिक एसिड OH, यह आपका प्रोडक्ट बनेगा। चलिए नोट करिए, चलिए ठीक है, हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यह दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे। एनिसॉल ट्रीटेड विथ, एनिसॉल का फार्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए भाई, तो यह दोनों आपका होमवर्क है, HW है, इसको करिएगा, ये हो जाने चाहिए, इजी क्वेश्चन है। कह रहा फिनॉल ऑक्सीडाइज्ड विथ, जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनाएगा, क्यूनोन बनाएगा, इसकी प्रेजेंस में क्या बनाएगा, बेंजोक्यूनोन बनाएगा, और इसकी प्रेजेंस में हम जब एनिसॉल का रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या बन सकता है, तो यह आपका फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, इसको भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, तो इसको जरूर करिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन आप बताएंगे कौन सा है, नेम रिएक्शन आप बताएंगे कौन सा है,
लेकिन यह क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वाला हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन, पहले का सॉल्यूशन देखेंगे, नेम रिएक्शन है और यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि कौन सा नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन होने की वजह से यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन होने की वजह से यह क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, फिनॉल टू ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाना है, फिनॉल टू ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाना है। फिनॉल, ये आपका क्या है, फिनॉल। पहले का क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं हम लोग, यह है आपका फिनॉल। अब फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल से हमें क्या बनाना है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराएंगे, NaOH, ठीक है, यह रिएक्शन कराएंगे हम लोग। तो यह रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तो देखिए क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा। तो यहां ले लेंगे ऐसे, सॉरी ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अरे यार, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH का रिएक्शन कराएंगे, तो देखिए क्या बनेगा। तो यह बन जाएगा भाई ONA, और यहां क्लोरोफॉर्म क्या होगा, यहां पे आके जुड़ जाएगा CHCl, यह बनेगा, यह बनेगा ना। चलिए, अगेन इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे NaOH के साथ। अगेन इसका रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, NaOH के साथ। तो देखिए भाई, जब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करके देखिए, Na, और यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस करा दीजिए इसका, या एसिडिफिकेशन करा दीजिए। क्या कराइए, एसिडिफिकेशन कराइए, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा फिर से। यह यहाँ पे एसिडिफिकेशन करा देते हैं, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में। सॉरी, यह बन जाएगा CH। नोट डाउन करिए, और नेम रिएक्शन बताइए ये कौन सा नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, और कौन सा नेम रिएक्शन है। यह ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड कहते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सॉरी बेंजल्डिहाइड लिख लीजिएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नोट डाउन करिए और नेम रिएक्शन बताइएगा ये कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यह बनाता है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है, हो गया। चलिए, दो क्वेश्चन है हमारा, दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है कि मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना है भाई, मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना है, कैसे बनेगा मेथेनॉल। मेथेनॉल का फार्मूला क्या है भाई, मेथेनॉल का फार्मूला होगा C डबल बॉन्ड OH, यह मेथेनॉल है। अब कह रहा है मेथेनॉल से आपको क्या बनाना है, एथेनॉल बनाना है। तो इसका आप रिएक्शन करा दीजिए भाई, इजिली रिएक्शन आप कराएंगे CH3 MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा देंगे, आपका एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन, कई बार आपने यह रिएक्शन किया कि यह निगेटिव में होता है, यह पॉजिटिव में होता है, यह अटैक कहां करेगा, यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो
न्यूक्लियोफाइल की तरह जब ये यहाँ अटैक करेगा तो ये ऊपर जाएगा और फिर इसका हम लोग क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं और यह कन्वर्ट हो जाता है। चलिए HCO MgBr और H और क्या जुड़ जाएगा यहाँ CH3। अब देखिए यहां पे हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O प्लस सॉरी H3O प्लस लगा देते हैं, तब प्लस लग गया तो H3O प्लस का कराएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पे H जुड़ेगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा तब, तो बन जाएगा CH3 CH2 और OH। यह हो गया एथेनॉल। ठीक है, यह हो गया एथेनॉल, नोट डाउन करिएगा, यह हो गया एथेनॉल, नोट डाउन करिए। चलिए थर्ड वाला भी कर लेते हैं, सेम है, कुछ है नहीं, सेम है। यहां पे थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला कह रहा है एथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल में कन्वर्ट करना है, एथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल में कन्वर्ट करना है। तो एथेनॉल देखिएगा भाई CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये है ना, अरे सॉरी प्रोपेनल हो गया, एथेनॉल में एथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल में कन्वर्ट करना है। तो डबल बॉन्ड O और H, यह एथेनॉल है, हाँ यह एथेनॉल है। इसका रिएक्शन भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दो भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दो, तो CH3 MgBr और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे आप, तो करा के देखिएगा हो जाएगा, करा के देखिएगा हो जाएगा, इजी है। सेम सेम क्या होगा भाई, यह निगेटिव यह पॉजिटिव और यह इस पे डेल निगेटिव और डेल पॉजिटिव अटैक करेगा यह एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, और यह यहाँ आके जुड़ जाएगा, सेम कंडीशन आ जाएगा। तो आप इसको करा के देखिएगा, इजी है, इस रिएक्शन को करके देखिएगा, ट्राई करिएगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर दे देंगे। इससे पहले भी जो होमवर्क मिला है अगर जो हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा, मैं उसका आंसर करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनिलीन टू फिनॉल, एनिलीन से फिनॉल में कन्वर्ट करना है, एनिलीन से किस में कन्वर्ट करना है, फिनॉल में कन्वर्ट करना है। काफी इजी क्वेश्चन है। एनिलीन से सबसे पहले हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे और फिर उसको वाटर के साथ हीट कर देंगे, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा फिनॉल। चलिएगा करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट एनिलीन है, एनिलीन का फार्मूला एनिलीन, एनिलीन से एनिलीन का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा देते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। हाँ NaNO2 और HCl के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये भी कर देंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यह कन्वर्ट होगा डाइजोनियम सॉल्ट। काफी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा, कई सारे इसके बाद नेम रिएक्शन भी होते हैं डाइजोनियम सॉल्ट से, तो डाइजोनियम सॉल्ट याद रख लीजिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हाँ यह पॉजिटिव यह नेगेटिव, यह किस में कन्वर्ट हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यह डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करा दें, वाटर के साथ, और इसको हम लोग हीट भी कर दें, वाटर के साथ रिएक्शन करा के इसको हम लोग क्या कर दें, हीट कर दें, तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो चलिए करिएगा, आगे क्या बनेगा, प्रोडक्ट फिनॉल, क्या बन जाएगा, फिनॉल। और क्या निकलेगा भाई यहां से, तो निकाल दो N2 और HCl, N2 गैस और HCl निकल जाएगा। तो यह आपका हो गया। सेकेंड देखिए, बी ऑफ, ये फर्स्ट था ए, बी देखिएगा, बी क्या है, कह रहा एथेनॉल टू प्रोपेन
नाइट्राइल, एथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल में कन्वर्ट करना है भाई। एथेनॉल का फार्मूला क्या है? CH3 CH2 और OH। इसका रिएक्शन करा दीजिए थायोनिल क्लोराइड के साथ SO2 SOCl2, यह इसको कन्वर्ट कर देगा हेलो एल्केन में। तो इसमें CH3 और CH2 और ये इसमें क्लोरो इथेन में कन्वर्ट कर देगा। और फिर इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? किसका? KCN के साथ। किसके साथ? KCN के साथ करा दीजिए, सॉरी KCN के साथ इसका रिएक्शन कराने हैं। पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो यह इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब देखिए यह न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा कहाँ? यहाँ। यह न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा यहाँ जहां पे डेल पॉजिटिव है और यह डेल निगेटिव है। ये क्या है? डेल निगेटिव है। तो यह न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा और अटैक करके इनको बाहर निकालेगा और बन जाएंगे ये CH3 CH2 और Cl। यह बनेगा प्लस KCl आपका बाहर हो जाएगा, लिख दीजिए KCl, कोई दिक्कत नहीं, प्लस KCl बाई प्रोडक्ट में बाहर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ठीक है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो अगर जो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।